तीर्थ नगरी हरिद्वार। हरिद्वार का महाकुंभ जो 12 वर्षों बाद यहां आयोजित हो रहा है। हरिद्वार यानी देवभूमि का प्रवेश द्वार, उस भूमि का प्रवेश द्वार जहां देवता बसते हैं, जहां देवताओं का निवास है, जहां ऊंचा हिमालय है, जहां गंगा जी की धारा गौमुख से प्रकट होती है, जहां बद्री विशाल महाराज का विशाल दरबार है, जहां भोले शंकर जी महाराज की भूमि केदारेश्वर है, यमुना नदी की उद्गम स्थली यमुनोत्री है और गंगा की धारा जो देश की जीवनदायिनी नदी बनी हुई है गंगोत्री। इन सब तीर्थों के लिए यहीं से द्वार खुलते हैं। हरिद्वार जहां हर की पैड़ी पवित्र स्थल, अत्यंत पवित्र स्थल, जहां स्नान करके हिंदू धर्मावलंबी स्वयं को धन्य मानते हैं। हरिद्वार दक्ष प्रजापति महाराज की धरती, जहां उन्होंने उस महायज्ञ का आयोजन किया था जिसमें माता सती ने बाबा भोलेनाथ की अवमानना यानी उन्हें यज्ञ में नहीं बुलाए जाने पर खुद को यज्ञशाला में स्वाहा कर दिया था, और जिससे क्रोधित होकर के भगवान शिव ने माता पार्वती की शव को लेकर के हिमालय की तरफ चले, जिसके कारण हरिद्वार से कुछ ही दूरी पर मां कुंजापुरी का वास है। कुंजापुरी यानी जहां माता भगवती के चरण गिरे थे। उससे आगे जाकर के मां चंद्रवदनी का दरबार है, जहां कहते हैं कि वहां माता का अंग गिरा था जो चंद्रवदनी के नाम से विख्यात हुआ। आगे और आगे जाएंगे तो सुरकंडा देवी है, कहते हैं वहां मां का सिर गिरा था। इस तरह से माता के शव को लेकर के हिमालय की धरती पर भगवान भोले शंकर जहां जहां गए और जहां जहां माता के रक्त बीज गिरे, देश में जहां जहां भी गए, वहां सिद्धपीठ स्थापित हुए। इस तरह से 51 सिद्धपीठों की विशेषणी कही जाती है, विशेष महत्व माना जाता है। उसी हरिद्वार में कुंभ मेला महाकुंभ 2021 चल रहा है, जिसके लिए लंबे समय से तैयारी हो रही है। कुंभ मेले की जगह जगह लोगों को रहने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि कोविड के कारण बहुत लोगों को वहां परहेज से रहना पड़ेगा, दिशा निर्देशों का पालन करेगा। कुंभ नगरी में अलग पूरी बसाई गई है, जहां महात्माओं के टेंट लगे हैं, जहां विभिन्न अखाड़ों के टेंट लगे हुए हैं, जहां विभिन्न अखाड़ों को रहने की जगह दी गई है। वहां कुंभ मेला यानी इस कुंभ की कहानी पुराणों से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब देवताओं और असुरों के बीच देवासुर संग्राम हुआ था, तो उसमें समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में जो रत्न निकले, उनमें से एक रत्न अमृत कलश था, यानी अमृत का पान करके अमर होने की कहानी है। अब जब अमृत निकला तो कहते हैं कि अमृत को लेकर के भगवान देवराज की पुत्र जयंत
आकाश की ओर उड़ चले और वो देवलोक जाने लगे। लेकिन इसी बीच दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अमृत कलश के साथ जयंत को जाते हुए देख लिया था और उन्होंने इसकी सूचना दानवों को दी। दानव 12 दिन तक अविरल चली युद्ध भूमि को छोड़ करके जयंत के पीछे भागे। आगे जयंत चल रहे थे, पीछे राक्षस। एक जगह दोनों आपस में भिड़ गए और देवताओं और दैत्यों की इस भिड़ंत का दुष्परिणाम यह हुआ कि अमृत के कलश से कुछ 4 बूंदें धरती पर गिर गई। ये 4 बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी, ऐसा माना जाता है। इस जगहों में, इन चारों जगहों में तब से महाकुंभ लगता है और कहते हैं कि महाकुंभ में जिसने स्नान किया है उसे अनेक जन्मों से मुक्ति मिलती है, अनेक दुखों से मुक्ति मिलती है और वह सारे कष्टों का उसका निवारण हो जाता है, क्योंकि इसे अमृत स्नान भी कहते हैं। तो इन चारों जगह पर 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्धकुंभ 6 साल में होते हैं, उनका आयोजन 6 साल में, लेकिन हरिद्वार में इस समय महाकुंभ पर्व चल रहा है और उस महाकुंभ पर्व में देश की विभिन्न कोनों से साधु सन्यासी बड़े स्तर पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बेसिक मूलतः इस कुंभ में साधु सन्यासियों की भीड़ को आकर्षण माना जाता है और उनके दर्शनों के लोग लिए वहां पहुंचते हैं। साधु सन्यासी इन महाकुंभ के दौरान पूजन सामान्य है, उसके अलावा उनका सबसे बड़ी पेशवाई निकलती है। पहले पेशवाई में ये महत्वपूर्ण यात्रा होती है, क्योंकि साधु संत महाकुंभ में राजाओं की भांति प्रवेश करते हैं और उनकी अखाड़ों की पेशवाई में उनकी शक्ति का प्रदर्शन होता है। यह साधु संतों और उनकी अखाड़ों की शक्ति का प्रदर्शन है पेशवाई। इस पेशवाई में, पेशवाई मीन्स देवत्व की यात्रा, देवताओं की यात्रा, यह पेशवाई है जिसमें साधु संत, नागा बाबा और सभी अखाड़ों की साधु सन्यासी अपनी बारी आने पर पेशवाई निकालते हैं और वो उनकी समृद्धि, अखाड़ों की समृद्धि का प्रतीक होता है, जिसमें हाथी, घोड़े, पालकी, ऊंट और रथ की भव्य झांकियां निकलती हैं और उनमें उनकी समृद्धि का भी यह प्रतीक है कि वो कई सोने चांदी से जड़े हुए रथों पर चलते हैं, सोने चांदी की आसन पर हाथी के ऊपर बैठ करके चलते हैं, सोने चांदी के चंवरों से उनका सम्मान किया जाता है, चंवरों को लहराया जाता है। इस तरह से यह संतों की समृद्धि की एक दृश्य है, उनकी समृद्धि का एक प्रदर्शन होता है।
अब यह बताना भी जरूरी है कि शाही स्नान इसके बाद होता है। शाही स्नान के अलग अलग तिथियां होती हैं और अखाड़ों के बीच कहते हैं कि पहले शाही स्नान को लेकर के बड़े खून खराबे होते थे। तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, त्रिशूल चलते थे। अब उन त्रिशूलों का और भालों का प्रदर्शन जो है पेशवाई में किया जाता है और ये जताने का प्रयास किया जाता है कि 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में जब मुगल शासकों ने भारत पर हमले किए, भारत के सनातन धर्म को तबाह करने का प्रयास किया, तो इन साधु संतों ने, बाबाओं ने, इन नागा बाबाओं ने देश के कई शासकों के साथ खड़े होकर के मुगलों को ठिकाने लगाया था। उसी का प्रतीक आज जो है ये पेशवाई में अपने प्रदर्शन करते हैं। तलवारों का, भालों का, तो त्रिशूलों का, जो भी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं और अपनी तरह तरह की अपने कर्तव्य दिखाते हैं, अपने शौर्य के कर्तव्य दिखाते हैं और उस शौर्य को याद करते हैं जो 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में जो मुगल विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ बाबाओं ने अपना प्रदर्शन करके दिया था। उसका प्रदर्शन उसको याद दिलाते हैं। आज अखाड़ों को पहले स्नान को लेकर के जो मारपीट होती थी ये बहुत सामान्य बातें मानी जाती थी और लोग कुंभ मेलों में पहले खोने की बहुत कहानियां आती थी और खोने की वजह सबसे बड़ी यही मानी जाती थी कि जब अखाड़ों के साधु निकलते थे तो पहले स्नान के चक्कर में पहले हम स्नान करेंगे, इस चक्कर में जो है आपस में मारकाट हो जाती थी। बाद में सभ्यता बदली, समाज बदला और अखाड़ों का निर्माण हुआ। इस तरह से अब एक व्यवस्थित तरीके से पंच परमेश्वर की एक उनके जो साधु अखाड़े हैं, देश में 13 अखाड़े विशेष रूप से हैं जिनमें प्रसिद्ध पंच दशनाम जोड़ा अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अटल अखाड़ा और 3 अखाड़े बैरागियों के हैं जिनमें दिगंबर, निर्मोही और निर्वाणी अखाड़ा है। इसके अलावा 2 और अखाड़े हैं, पंचायती अखाड़ा और दूसरा है पंचायती नया अखाड़ा। अंत में निर्मल अखाड़ा भी उसमें शामिल है। पिछले प्रयाग कुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े को भी जगह दी गई है। किन्नर अखवाड़े की पहली बार प्रयाग कुंभ में पेशवाई निकली थी जिसकी धर्म के ज्ञाता लोगों ने आलोचना की थी और कहा था कि यह सनातन परंपरा में इस तरह से किन्नरों को पेशवाई निकालने की इजाजत नहीं है। लेकिन समाज बदला है, सभ्यता बदली है, समय बदला है, इसलिए किन्नरों ने भी अपनी क्षमता और प्रदर्शन का परिचय दिया है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी परमाचार्य हैं, उनके नेतृत्व में किन्नरों की पेशवाई निकलती है। इस बार के कुंभ में किन्नर के साथ ही दंडी स्वामी को भी जूना अखाड़े के साथ शाही करने की इजाजत मिली है और अब शाही स्नान बड़े शांत से होते हैं क्योंकि ये सारे विद्वान महात्मा शाही स्नान की तिथियां के दौरान पहले तय कर लेते